इसका मुझे बनाना है वेट। तो ये है डेटा सेट, ठीक है। इस पे हमको बनाना है विराट कोहली का डेटा सेट है। इस पे हमको बनाना है डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड मैं आपको शेयर करता हूँ। पहला मैं इसका इंफॉर्मेशन एक इमेज निकालता हूँ डैशबोर्ड का। सेकंड। विराट कोहली जस्ट सेकेंड, बस हो ही गया है, मैं भेज रहा हूँ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो पहले इसको प्रॉपर करते हैं। ये हो गया डेटा सेट हमारा, ठीक है। इसको डेटा सेट लिखते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हमारा कैलकुलेशन हो गया। कैलकुलेशन हो गया और ये हो गया हमारा डैशबोर्ड, ठीक है। तो कैलकुलेशन पार्ट डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पे मैं करता हूँ यहाँ पे व्यू पे क्लिक, ग्रिड लाइंस हटा देता हूँ, ठीक है। अब मुझे इसका एरिया सेलेक्ट करना है कि इतने एरिया में मुझे इस डैशबोर्ड को सेट करना है। इसको मैंने सेट किया, यहाँ पे मैं जाके इसको एक थिक आउटसाइड बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है। इतने मुझे बनाना है। अब मुझे क्या बनाना है, विराट कोहली का डैशबोर्ड। एक सेकेंड दिया। हेलो, अभी भी डाउनलोड ही हो रहा है, ठीक है। अब डैशबोर्ड बनाने के लिए हमको इस डेटा सेट का सबसे बेसिक रूल है कि आपको इंसर्ट करके पाइवोट्स टेबल बना दो। कहाँ पे, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में, यहाँ पे कुछ इस जगह पे, ठीक है, जो कैलकुलेशन टेबल है। तो सबसे पहले क्या चाहिए, टोटल रन्स, ठीक है। तो टोटल रन्स के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यूज कर ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल रन्स। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टोटल रन्स हो गया, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, दूसरा कहीं पे एक इंफॉर्मेशन गैदर करता हूँ। यहाँ पे मैं अपोनेंट टीम के सामने कितना रन बनाया वो देख लेता हूँ, ठीक है। ये आ गया अपोनेंट टीम और सम ऑफ रन्स, ठीक है। तो अपोनेंट टीम के सामने रन हो गया। अब इसमें जो रन है इतना दिखाना थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो इसमें हम टॉप 5 दिखा सकते हैं, है ना। तो टॉप 5 दिखाने के लिए मैं यहाँ पे रखूंगा कर्सर, यहाँ पे मैं जाऊंगा नंबर फिल्टर में जाऊंगा, टॉप 10 कर दूंगा और यहाँ पे टॉप 5 ले लेता हूँ, राइट। ओके कर दूंगा तो एक टॉप 5 आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। फिर मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉप 5 रन्स। ऐसे ऐसे मैं एनालिसिस करूंगा कि कहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है।
तो ये एक दूसरा हो गया एनालिसिस। अब हम करेंगे तीसरा। तीसरे में क्या करेंगे, कॉपी नहीं हुआ, ये वाला कर लेते हैं कॉपी। तीसरे के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, चलो टोटल रन्स हो गया। अब दूसरा डैशबोर्ड क्या बता रहा है, किस ग्राउंड पे कितना हमने रन बनाया। ठीक है, ग्राउंड लेवल रन्स, ठीक है। इसको भी हम कर सकते हैं टॉप 5, इसका भी आप टॉप 5 ले लेना बाद में। अभी हम डायरेक्ट खाली डेटा ले रहे हैं, ठीक है, ग्राफ बनाएंगे बाद में। तो समझो ऐसे ऐसे आपने बनाया। अब आपको ना यहाँ पे एक चाहिए क्या, यहाँ पे कोई एक ऐसा कलर चाहिए जिसको फील करे। तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सा ये कलर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ लिखा लिख के आना चाहिए कि विराट कोहली परफॉर्मेंस डैशबोर्ड या विराट कोहली डेटा सेट, है ना। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक बॉक्स चाहिए। तो बॉक्स आपको कहाँ से मिलेगा, शेप स्टाइल करके है यहाँ पे। यहाँ पे ये वाला मैं शेप ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये ड्रॉ हो गया। इसका कलर आप डिसाइड कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो मैं कलर भी डिसाइड कर देता हूँ मेरे हिसाब से। इसका कलर होना चाहिए ये वाला ले लो, और कलर चेंज कर दो। चलो ये लेते हैं, ठीक है। ये लिया। शेप आउटलायर भी हम प्रॉपर ले लेते हैं, ब्लैक ही लेते हैं शेप आउटलायर में, जिससे ही कलर हो। शेप आउटलायर, शेप इफेक्ट्स ले लेते हैं। शैडो कुछ इस तरीके से शैडो आ जाएगा। अब इसमें लिखने की बारी आई, क्या लिखना है, विराट कोहली डेटा। आपको इंसर्ट में जाना है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा। इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे रखना है, यहाँ पे लिखना है विराट, कैपिटल में विराट कोहली डैशबोर्ड्स, ठीक है। ये लिखा गया। अब इसको कलर कौन सा देंगे हम तो ज्यादा बेटर होगा, व्हाइट दे दें। और इसका बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा, ये कुछ इस तरीके से बोल्ड। इसको थोड़ा सा कम करते हैं, फिर टाइम न्यू रोमन्स कर देते हैं। ठीक है, फिर थोड़ा सा और कम करते हैं, और इसको एडजस्ट करते हैं यहाँ पे सेंटर में। ठीक है, विराट कोहली डैशबोर्ड ये बन गया। ये इसका हेडर वेडर सेट हो गया। अब क्या करना है, मुझे टोटल रन्स दिखाना है। मैं इसी को कॉपी कर लूँ, इसको कॉपी करके मैं इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ, और इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ टोटल, टोटल रन्स, ठीक है। और इसको लिखने के बाद मैं इसको लेके जाता हूँ, कुछ यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, है ना, और ऐड कर देता हूँ जिससे दो दो साइड में आए। ये हो जाएगा कॉपी। एक और ले लेते हैं, ठीक है। और इसका जो रन्स लिखा गया है इसको मैं ना थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, तो चलेगा, इतना रख देता हूँ। इन शॉर्ट ना मुझे थोड़ा सा इसको और बड़ा करना है। मैं काम करता हूँ, मैं हटा ही देता हूँ ये। मैं ना यहाँ पे जाता हूँ और इंसर्ट हो जाके एक टेक्स्ट फिर से ले लेता हूँ, क्योंकि दो टेक्स्ट मेरे को लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल रन्स, टाइम न्यू रोमन्स, और ये कुछ इस तरीके से लिखा हूँ। और बोल्ड कर देता हूँ, और ये वाली कर देता हूँ। और इसी को कॉपी पेस्ट करके एक और यहाँ पे बनाता हूँ,
जहाँ पे मैं ये हटा देता हूँ, देखते रहिए। यहाँ पे मैं इक्वल टू लिखूंगा और इस टोटल रन को यहाँ से मैं कनेक्ट करूंगा। इससे क्या होगा कि जब डेटा में कोई चेंजेस होगा, समझ रहे हो, तो यहाँ पे भी चेंज होगा। ये कुछ इस तरीके से आया। कुछ इस तरीके से दिखेगा टोटल रन। आपको बाजू में रखना है कि नहीं रखना, वो आपकी मर्जी। इसको हटा दो पहले, ये हट जाएगा। अब आप क्या करो, इसको ये उठाओ, यहाँ पे पेस्ट कर दो और यहाँ पे उठा के इसको भी पेस्ट कर दो। और ये हो गया टोटल रन। से वो दूसरा कुछ और बना सकते हो, ठीक है, खाली वैल्यू चेंज करनी है आपको। तो ये बन गया इतना। हाँ, ये डेक्स बन रहे हैं पूरे। टोटल रन्स आ गया। अभी मैं जो इमेज भेजता हूँ उस पर देखते हैं। अरे यार, अभी भी डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, ये यूट्यूब पे लगा है ना, ये 77% इस पे से स्लो हो गया है। ठीक है, तो ये आ गया विराट कोहली परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से बनाना है। तो ये यहाँ पे तो हमने लिख दिया विराट कोहली डैशबोर्ड। चलो आप ये भी मैंने ये वाला लिख दिया, राइट, विराट कोहली डैशबोर्ड। अब उसके तरीके से बनाते हो। उसको क्या चाहिए, लास्ट में इमेज चाहिए ना एक साइड। तो हम क्या करते हैं, इतना इमेज के लिए रास्ता छोड़ देते हैं। और ये ठीक है, हम क्या करते हैं, ये रख देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। और इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। इतने में आपको डैशबोर्ड बनाना है और इतने में आपको इमेज बनाना है। ठीक है, अब ये तो चलो पहला वाला हो गया। अब इसमें क्या क्या दिया गया है, 14K मैचेस, टोटल मैच कितना हुआ। तो मैच टोटल कैसे देखेंगे हम लोग, ये वाला उठाएंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, यहीं पे रख देते हैं। ठीक है, अब टोटल मैच देखना है, टोटल मैच कैसे देखना पड़ेगा, ये जो सम ऑफ रन है इसको हटा देते हैं। यहाँ पे अपोनेंट मैचेस का ऑप्शन दिया होगा, मैच नंबर एंड मैच। तो मैच को उठा लेके आ जाए। यहाँ पे काउंट कितना हो रहा है, 516। तो 516 के हिसाब से थोड़ा बहुत देखो, मैच हुआ 516। अब ये 516 को मैं यहाँ पे मुझे लेके आना है एक्सेल में, राइट। तो मैं कुछ यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 516। अब ये B3 से कनेक्टेड है, तो मुझे किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, इज इक्वल टू A7। ठीक है, तो यहाँ पे मैं A7 से कनेक्ट कर दूं तो 516 आ जाएगा। मुझे सेम टू सेम ऐसा लाना है, मैं यहाँ पे
फॉर्मेट पेंटर का यूज करके ऐसे कर दूं तो ये भी हो जाएगा। ये हो जाएगा टोटल MATCH, मैथ्स। ठीक है, टोटल मैच आ गया। इस तरीके से आपको पूरा यहाँ पे एक लाइन में बना लो, कुछ अलग तरीके से बनाओ। ठीक है, अगर ऐसा नहीं एग्जैक्ट बनता है। अब ये वाला लाइन आपसे हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बचा ये, इसमें से कोई भी एक रन्स बाय अपोनेंट टीम। रन्स बाय अपोनेंट टीम से मतलब क्या हो गया कि आपके पास टोटल अपोनेंट टीम और रन, ये रहा ना अपोनेंट टीम और ये रन, है ना। अब इस पे आपको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए आप क्या करोगे, इस पे रखो कर्सर, उसने कौन सा ग्राफ लिया है, ओके, रिकमेंड पे चले जाओ, यही वाला उसने ग्राफ लिया है। ठीक है, इसमें 3D भी देख सकते हो, 3D वाला ले लो, ओके करो, यहाँ पे आ गया। अब ये ग्राफ को आपको क्या दिखाना है, टॉप 5 में दिखाना है। ठीक है, तो टॉप 5 में आपको दिखाने के लिए दो ऑप्शन होते हैं, आप यहाँ चले जाओ, टॉप 5 नंबर्स ऑफ फिल्टर, टॉप 5, टॉप 10 में। ये कितना आ रहा है, चलो इसको इस तरीके से नहीं करते, हम इमेज में ही करते हैं। ये मेरा टोटल है, इस सब पे मेरे को ना फिल्टर, फिल्टर का ऑप्शन कहाँ से आता है, डिजाइन, यहाँ से। ठीक है, वैल्यू फिल्टर, टॉप 5। ठीक है, इस तरीके से आप इसको वो करो कंप्लीट। अब इसमें से ना एक्स एक्सेस हटा दो, नहीं चलेगा। चार्ट टाइटल ग्रिड लाइंस हटा दो, लीजेंड, लीजेंड हटा दो, ये हटाना है मुझे, ये भी हटा दो। इसको भी हाइड आप कर सकते, एक काम करते हैं ना, एक्सेस टाइटल, चार्ट टाइटल रखते हैं। चार्ट टाइटल तो ऊपर दे देंगे चलेगा, चार्ट टाइटल की भी रखने की जरूरत नहीं है। आप इसको हटा दो, इसको थोड़ा सा प्रॉपर करो, इसको भी आप रिमूव फील्ड कर दो, इसको वाले को, इसको हाइड कर दो। ठीक है, ये हो गया। अभी अरे यार एक सेकंड चालू रखो ना।
चलो ठीक है, लेट्स सी, यहाँ तक हो गया। एक सेकेंड, आई थिंक। अब इसको क्या करो, कंट्रोल सी, ठीक है, या कंट्रोल एक्स, यहाँ पे जरूरत है नहीं हमको, हमको जरूरत यहाँ पे है, तो यहाँ पे लेके आ जाओ। ये आपका चार्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब इस चार्ट को एडजस्ट करो कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से आपका थोड़ा बहुत, जैसे ये चीज़ है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दो या बड़ा कर दो, इधर दे दो बच्चों को। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप बनाओ, ये टोटल हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये बन गया। अब इस चार्ट को देखो, इससे मैच कराना है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, डिज़ाइन के अंदर जाओ, यहाँ से देखो डिज़ाइन भी आप चेंज कर सकते हो, जो आपको सही लगता है वो डिज़ाइन आप ले सकते हो, ठीक है, बट वो मत करो। यहाँ से आप ये सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब बचा ये चीज़, इसको आप, कहाँ गया, लाइन्स लाइन्स लाइन्स, ठीक है। डिज़ाइन, ठीक है, ये पहला चार्ट हो गया हमारा। इसका थोड़ा साइज एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से आप। फिर इसके बाद नेक्स्ट चार्ट, थर्ड चार्ट जो भी दिया गया है विराट कोहली वाला, ये वाला जो हमने ओपन किया था, एक दो तीन, इस तरीके से चार चार्ट यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा आप पे। अब बचा इमेज की बात, इमेज भी हम यहाँ से दिखा देते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे विराट कोहली इमेज। ये अपलोडिंग हो रहा है ना, इसलिए स्लो हो गया है थोड़ा। तो आपका जो चार्ट है, मतलब बना रहे हो, वो थोड़ा डार्क टाइप का है ना, तो ये वाला आई थिंक सेट हो जाएगा, या तो ये वाला भी हो जाएगा, ग्रे कलर में लेने का, इधर लिख देने का ग्रे, ये उस तरीके का इमेज दे देगा। हो जा भाई ओपन। ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, समझो कि कोई भी इमेज आप लेके आते हो, जैसे कि मैं इसी इमेज को कॉपी करता हूँ, जस्ट कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, नहीं हुआ तो या तो स्टेप ले लेना है, जैसे मैं एक दिखा रहा हूँ इमेज, ठीक है। इस इमेज को उठाओ यहाँ से,
इसको लेके आओ, ठीक है। इस तरीके से एडजस्ट कर देना। ये इमेज डाउनलोड नहीं हो रहा है तो इसलिए मैं ये वाला रख रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, इमेज के इमेज 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 यहाँ से भी अपलोड कर सकते हो डायरेक्ट सेव करके अपने यहाँ सिस्टम से, ठीक है। और दूसरा, इमेज को शेप में भी रख सकते हो। तीसरा, फॉर्मेट में जाके यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड करोगे ना तो थोड़ा बहुत ये भी एडजस्ट हो सकता है। नहीं हो रहा है, सही है। कलर्स, कलर भी चेंज कर सकते हो, इससे आपका मैच हो जाएगा। कंप्रेस पिक्चर कर दोगे तो थोड़ा सा कंप्लीट ऐसा लगेगा कि इसी का है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप करो। जहां पे भी डाउट आता है मैं आपको बताता हूँ। मैंने जो इमेज शेयर किया है उसके बेस पे ये वाला कंप्लीट करो।